Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एचएस कम्युनिटी, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो आज का अनुपमा का एपिसोड काफी अच्छा था। एक तरह से अनुपमा को बंध गई अपने अनुज की उम्मीद, तो दूसरी तरफ आद्या का या राही का ये नया रूप देख के, ये अलग रूप देख के प्रेम हुआ विस्मृत। तो आपने काफी सारे रिव्यूज भेजे हैं, आपके रिव्यूज सुनते हैं। पहले वही गुजारिश, वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। सुनते हैं आपके ऑडियोज। संजय जी, नवीन सर जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के शो में हमने जो देखा कि अनुपमा घर वाले यानी किराया देने वाली बात से कि अनु की रसोई बंद हो जाएगी जो भी, तो अनुपमा ने कहा कि आज ही दे दिया जाएगा पैसा। तो पूछते कहाँ से, आपने चोरी से सेविंग की क्या? अरे यार, ये होते कौन है बोलने वाले कि तुमने कहाँ से सेविंग की, क्या की? अनुपमा ने अच्छे से जवाब दिया कि तुम लोग भी सब अपने अपनी सेविंग करते हो, तो मैं क्या कभी पूछती हूँ? तो करते हो ना, तो यहाँ इनको क्या मतलब है। और आज अनुपमा ने इसको तोशु को कहा कि लक्ष्मी जी जो है वो उनसे माफ़ी मांगना है तुमको, तो वो नहीं मना कर देता है कि मैं बॉस हूँ, ये हूँ। तो अनुपमा कहते बॉस हो, और उन्हें आज अच्छा डपट के उसको समझाया कि तुझे तो माफ़ी मांगनी है, नहीं तो फिर रहने देते विष्णु अनु की रसोई चालू होने नहीं देते। अब अनु की रसोई चालू नहीं होगी तो खाना क्या खाएगी? बा को चिंता होगी। माँ ने बोला हाँ माफ़ी मांग लेगा वो। और आज ये बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया कि बच्चों ने अपने जो सेविंग, जो भी उनके पास थोड़े बहुत पैसे थे, वो अनुपमा को ला के दिए। अनुपमा बोलती कि देखो जिन्हें करना चाहिए उन्होंने किया नहीं, जो सब बदल गए, तुम लोग कभी मत बदलना। एक अनुपमा ने कहा कि जो मेरे अपने बच्चे हैं वो तो कभी मुझे नहीं कर पाए, उनके बच्चे ज़्यादा अच्छे हैं और कभी मत बदलना। बस ये मासूमियत और ये सब बनाए रखना। तो किंजल के चेहरे पे 12 बज गए सुन के, और ये ताना किंजल के लिए ही था। अनुपमा ताना नहीं मारती, पर वो जो शब्द है जो लग जाते हैं इन लोगों को। फिर हमने देखा कि आज बा को यानी अनुपमा ने अपना अनुज की आखिरी निशानी जो थी वो तक इन्हें लुटा दी बा पे, आज उन लोगों के शाह परिवार पे। पर ये शाह परिवार को ना सुख रहे, शाह परिवार इनको इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। आज हमने जैसे बा के गहने कहाँ गए, बा के गहने क्या गए? क्या बा ने एक बार भी कोशिश नहीं की कि चलो मैं भी अपने गहने दे देती? अरे आप कौन सी 10-15 साल का लीक के बाद आप बा को कौन सी मुसीबत, और अब तक तो बा को कौन सी मुसीबत आई जो बा यानी ये हो क्या? आज बा ने मदद कर सकती थी क्या? पर नहीं, अनुपमा मांगती नहीं है और बा कभी करेगी नहीं। तो यहाँ ये सब देख लिया। वो बाहर निकलती है तो लॉकेट देखती है, दोनों की फ़ोटो देखती है, अपनी बेटे की और अनुज की। तो पता नहीं क्यों फ़ोटो निकालने जा रही होती है, क्योंकि उसे लॉकेट देना है ज्वेलरी के पास, ज्वेलर्स जो आता है उसके पास। पर वो तभी आद्या आ जाती है, आद्या का धक्का लगता है। वो फ़ोटो देख लेती है कि उसको अपना फ़ोटो नहीं दिखता है, तो कहती है कि ये नाटक कर रही है, प्यार होने का, इन्हें मेरी फ़ोटो तक नहीं रखी। पर आद्या फ़ोटो बहुत दूर की बात है, कुछ बिना कुछ सोचे तुम्हें 10 लाख जो अभी आप तुमने सबके पूर से सुना कि उसने अपनी आखिरी सारी सेविंग तुम्हारी खुशी के लिए दे दी, तुम्हें पाने के लिए दे दी। तो तुम क्या फ़ोटो में इतना ही है? अरे बस एक जिद करके पकड़ी, एक जगह एक वो मुद्दा पकड़ के बैठी है कि बस नफ़रत करना है, कैसे भी सोचना नहीं है, दूसरे एंगल से कभी नहीं सोचना, बस एक ही सोचते हुए रहना। कितनी तकलीफ़ होती है अनुपमा को इन सब बातों की। और उसने वो ज्वेलर्स को दे दिया, पैसे ले लिए। यहाँ पे प्रेम आ जाता है, प्रेम चाबी देता है घर की, बोले ये जो वहाँ पड़ी थी। अनुपमा ने उसे भी पैसे दिए। फिर यहाँ पे जैसे देखा तो यहाँ अंश जलस फील कर रहा है प्रेम से, न जाने क्यों जलस फील कर रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा। तो समझ में आगे देखेंगे। और यहाँ मुझे लगता है कि वो जब लव ट्रायंगल आएगा तब शायद अंश माही का साथ देगा या माही की तरफ से बोलेगा कि उसका दिल दुखा है, जो भी ऐसा कुछ होगा। मुझे लगता तब वो अपनी भड़ास निकालते हुए नजर आएगा, ऐसा लगता है। पर आज हमने देखा कि आद्या सोच रही है कि अनुपम मेरे पास की आखिरी निशानी भी इन्होंने
दे दी, कोई ये नहीं है। और अनुपमा भी परेशान है कि मैंने अपने अनुज की आखिरी निशानी दे दी, वो बहुत गिल्ट में है, बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, पर उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अनुपमा के पास कोई ज्वेलरी भी नहीं होगी ना, तो क्या देती वो, क्या देती। तो यहाँ पे वो भी परेशान है। और फिर वहाँ पे मार्केट एरिया में टकरा जाते, वो जो गरीब बच्चों को, अपंग बच्चों को खाना खिलाया और उस औरत को सबक सिखाया, और आद्या ने उनसे कहा कि इन्हें खाना दे दीजिए, मैं पैसे नहीं है। ये देख के प्रेम फिर से मोहित हो गया आद्या पे कि कुछ तो बात है, और वही उसे बहुत अच्छा लगा आद्या का ये रूप, ये नया रूप उसका। तो बोले कुछ हमेशा नया जानने को मिलता है इस लड़की में, तो अच्छा लगा मुझे भी कि वो बच्चों के लिए सोच रही है ना। उसके नेक दिल है, पर अगर उसका है तो अपनी माँ के लिए गलत फहमी, तो ये मन में उसे बिठा के रखी है। उसकी जो आश्रम वाली दोस्त है उसने भी बताया कि उन्होंने इतनी मेहरबानी की हम पे, इतने उपकार किए, तो तुम वो क्यों नहीं याद रखती हो। फिर भी आद्या को सोचना नहीं है, समझना नहीं है, बस नफरत की आग में जीना है, ये उसने ठान लिया है, अब वो वही करेगी। आज हमने देखा कि अनुपमा का वो पार्सल जो देखो किस्मत कहाँ तक ले जाती है कि कितने सालों से वो पार्सल शबनम से घूम रहा था, पर वहाँ पता चला कि यहाँ तो कृष्ण कुंज में रहते हैं। वहीं पे प्रेमदार, वहीं पे आद्या भी थी, तो उसने कहा कि दे दो, तुम्हारे घर का है। तो पहले वो मना करती है, मेरा घर नहीं है, फिर बोलती कि चल दे दो, कुछ अच्छा ही हो जाएगा, इतने सालों से भटक रहा है। तो उसने सिग्नेचर कर दिया, दे दिया, उसे अपनी माँ को दे दिया। आज अपने बेटी के जरिए अनुज का पता यानी अनुज के लेटर, अनुज का पार्सल अनुपमा को मिला। अनुपमा का खुशी का ठिकाना नहीं जब वो देखा। आज प्रेम ने भी बहुत अच्छे से डायलॉग मारे कि आप अकेले में जाके ये सब देखिए, यहाँ पे ऐसा है। नहीं अच्छा लगा। फिर अनुपमा ने जो देखा, हमने रिकैप में जो देखा कि वो जो खुशियाँ, वो जो लेटर है ना अनुज का, तो अनुपमा खुश है। मैंने कल भी कहा था कि अनुपमा खुश हो जाएगी, पर यहाँ बात है, सवाल है, मेरे भी मन में आया, मैं तो कल भी आया था कि इतने सालों से लेटर है, अगर उसमें क्या लिखा होगा। तो यहाँ आज एक क्लू मिल गया कि वो अनुज खुशी है, अनुपमा खुश है अनुपमा। तो यहाँ पे वो आने वाली बात करे तो अनुज यानी पिछले 10 साल का लीप है जो बता रहे, तो 10 साल तक अनुज कहाँ था, अनुज का यानी वो कब का लेटर है, उसमें कुछ तो होगा। तो यहाँ पे तो यह थोड़ा सवाल है कि अनुज कहाँ फंसा है। यह बात बहुत सारा सवाल खड़े कर रहे हैं। अभी आने वाले एपिसोड में दिखाएंगे हमको, पर देखते हैं आगे क्या होता है। बस इंतज़ार है तो अनुज के आने का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। नमस्ते अंजू जी और नवीन सर और मेरी सभी बहनों को हैप्पी धनतेरस, और हंग्री स्पिरिट की सारी टीम को भी हैप्पी धनतेरस। लो, अनु ने लॉकेट बेचकर किराया देने का इंतज़ाम किया है। बाकी के पास पैसे है, किंजल के पास पैसे है, लेकिन देना किसी को नहीं है। सिर्फ अनु ही सबका बोझ उठाएगी। बेशर्म पाक डॉली, तुम खुद अनु पर बोझ हो, जाती क्यों नहीं अपने पति के पास। वाह बच्चों, वाह बच्चों, थोड़े ही सही, लेकिन पैसे तो दे रहे हैं। हाँ हंस परी माही, पैसे हमारे हैं, पर हम तो आपके हैं ना अनुमा। वाह, जो बात अनु की औलाद नहीं समझ पाई वो ये बच्चे समझ गए। हाँ अनु, तुम धन्य हो गई ऐसी बेटी और पोता पोती पाकर, लेकिन ये लोग कुछ भी नहीं पा सके, ना ही समझ सके। वाह डॉली, दशहरे पर वो मनहूस लड़की मिली थी, दिवाली पर रोशनी कहाँ से होगी। तो सबसे बड़ी मनुष्य तुम और तुम्हारी बा है, जिसने सिर्फ लोगों को बददुआएं दी है। उसके साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता। अनु की ये दोनों नासुकरी औलादे है। मनहूस है अनु, यमराही नहीं है मनहूस। वांश मुंह तोड़ जवाब दिया है। बाकी तू भी अपने पैसे छुपा रही है, इतनी भिखारी है जो थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकती। और किंजल, तुम भी पैसे दे सकती हो, जो जॉब करती हो ना, लेकिन नहीं, सिर्फ सबको अनु पर बोझ बनना है, हेल्प नहीं करनी, ताने देने हैं। छी यश अनु, सो डोंट टेल मी, जस्ट चिल।
आपकी प्रॉब्लम है फुई। अनुमा ने पैसे लेने से मना कर दिया ना, और आपने आप लोग अनुमा को ताने मारने के बहाने क्यों ढूंढते रहते हो? क्यों पाखी अंश क्यों नहीं भड़क सकता? हाँ अंश, कोई भी सेंसिबल आदमी भड़केगा। जब दिख रहा है कि अनुमा पैसे नहीं ले रही है तो फुई को कमेंट पास करने की क्या जरूरत थी? हाँ अंश, वजह होना हो, जरूर हो, जरूरत हो ना हो, बस बोलना है। सॉरी अनुमा, आप में बहुत पैसेंस है, मुझ में नहीं। बिल्कुल समर जैसा है। समर भी अपनी माँ की बेइज्जती नहीं सह सकता था, ऐसे ही बोलता था। और अंश भी अपनी दादी की बेइज्जती नहीं देख सकता। आखिर है तो समर का ही बेटा, जैसा बाप वैसा बेटा। बहुत प्यारा है अंश। पाखी तो स्वर किंजल, मुंह क्यों बना रहे हो? शर्म करो। हाँ अनु, आज के नए पीढ़ी के कुछ बच्चे होते हैं जो जिन्हें बड़ों का सम्मान करना नहीं आता, लेकिन माँ ही परी अंश को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं तुमने। हमें भी इन तीनों पर गर्व है। कभी नहीं बदलेंगे ये लोग। तोशु, तुम और मालिक, जिसे बिजनेस का भी पता नहीं है, तुम जाकर जानकी बहन से माफी और सभी औरतों से माफी मांगोगे? बात शर्म करो, अपने गहने तो नहीं दे सकती किराया देने के लिए। अब अनु दे रही है तो जुबान की कैची की तरह चल रही है। वाह अनु, सही कहा कि तुम इसकी बदतमीजी सहोगी, लेकिन वो औरतें नहीं सहेगी। शर्म करो तोशु, अभी तक तुम लोगों को पाल रही है, फिर भी बेशर्मों की तरह बोल रहे हैं कि हमारी पड़ी नहीं है। खुद का बाप तो भगोड़ा था, भाग गया मुंह छुपाकर। अभी तक खबर भी नहीं ली अपने परिवार की। खुद से तो कुछ होता नहीं है। बड़ा आया मालिक बनने, नौकर बनने की हैसियत नहीं है। हाँ अनु, तुम्हारा स्टाफ किसी के बाप का नौकर नहीं है। हर औरत का आत्मसम्मान होता है, उनका सम्मान करना सीखो। और अनु की रसोई में काम करने वाली हर औरत होम मेकर है, नौकर नहीं। अब क्यों डर लगा बा आपको? सोनार आ गया चेन लेकर पैसे दिए। पागल राही बेटा, तुम दोनों की फोटो थी, तुम्हारे आने से पहले ही निकाली थी अनु ने। उसके हाथ में दोनों फोटो है। पागल लड़की, ये सीन रुला गया यार। क्यों सारा दर्द अनु के हिस्से आता है? माँ की ममता तो वो आज ना कल समझ जाएगी, बट अनुज की निशानी क्यों बेची इन शाह के लिए? और उनको क्यों नहीं बोला सब पैसे देंगे? तब तो समझ आता। इन शाह को क्यों मजाक बना लेती हो अपना? कहती भी हो, सुनती भी हो। क्यों अनु, क्यों सुनती है? सबके पास गहने हैं, होंगे पर सब इनको करना है। अनु कब सबको अपने पैरों पर खड़े होने देगी? अनु कब तक अपाहिज बनाकर रखोगी? खुद के पैरों पर कब खड़ा होने दोगी? अनुज की आखिरी निशानी थी। अजगर की तरह निगल गए सा परिवार वाले। इनका पेट कब भरेगा? दो प्यार करने वालों को पहले ही अलग कर दिया। अब सिर्फ एक लौती निशानी थी अनुज की, अनु के पास, वो भी छीन ली इन एहसान फरामोशों ने। हाय लगेगी। इन सा परिवार वालों को कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अनु की जिंदगी बर्बाद कर दी इन लोगों ने। आज अनु पर बहुत गुस्सा आया। क्यों अनुज की निशानी बेच दी? जिन्हें तुम्हारी कोई कदर नहीं है। क्यों नहीं? अनु ने कहा कि अपने अनुज की निशानी बेचकर मैं ये पैसे दे रही हूँ, आप लोगों का पेट पाल रही हूँ। प्रीकेप अच्छा था, बट जब 10 साल पहले अनुज ने लेटर सेंड किया था, मैं आ रहा हूँ, अभी तक आया क्यों नहीं? अनुज नहीं, हैंडीकैप भी नहीं था, ना ही मेमोरी लॉस थी, फिर क्यों नहीं आया? आज अनु ने सब औरतों के लिए कहा, हर औरत की अपनी इज्जत होती है। भूल कौन रहा है? अनुपमा, जो अपने बच्चों से रोज अपनी बेइज्जती करवाती है। अनु ने रेंट के लिए सबको कंट्रीब्यूशन के लिए बोलना चाहिए था, उसको लॉकेट नहीं बेचना चाहिए था। अनुज की ही तो निशानी थी। ठीक है, मानती हूँ अनु लॉकेट
इसलिए बेच रही थी कि कल को उसकी बेटी को कोई गलत ना बोले। बट उसे किंजल और पाखी को क्यों नहीं बोला कंट्रीब्यूशन के लिए? उनको बोलना चाहिए था, ना कि सब कंट्रीब्यूशन करेंगे तो अनु की रसोई चलेगी। क्या अनुज ने शादी कर ली होगी? आज राही ने ये तो देखा कि उसकी माँ उसके पॉप्स की आखिरी निशानी बेच रही है, लेकिन ये नहीं सोचा कि वो कितने दर्द में है। सिर्फ उसे नफरत करनी है तो बस अपनी माँ पर इल्जाम लगाना है। माँ का प्यार नहीं दिखता, ठीक है, लेकिन क्या माँ का दर्द भी नहीं दिखाई देता उसे? जिस पॉप से इतना प्यार करती है वो जानती है ना कि उसके पॉप्स उसकी मम्मी से कितना प्यार करते हैं, फिर भी अपनी मम्मी को दर्द दे रही है। अगर वो सोचती है कि उसके पॉप्स भगवान के पास चले गए, फिर भी ये नहीं सोचा कि उसके पॉप्स को कितनी तकलीफ होगी उसके इस बिहेवियर से जो वो अनु के साथ कर रही है। बेटा, तुम दोनों की तस्वीर थी उस लॉकेट में। अनुज ने लिखा है ना कि मेरा इंतजार करना, मैं जरूर आऊंगा। तो वो शादी तो नहीं कर सकता। देखते हैं अनुज सिंगल आता है या किसी लेडी के साथ आता है। वाह, अनुज आ रहा है। अब फिर से हफ्ते भर का वेट करने को दे दिया डीकेपी ने। बात अभी भी वही है, अनुज ने कांटेक्ट क्यों नहीं किया? इतने साल तक पार्सल रिसीव नहीं हुआ था और अनुज कपाड़िया लिखा कि नाम से पार्सल भेजा था। मीन्स मेमोरी लॉस नहीं है, हैंडीकैप भी नहीं है, आने को बोल रहा है तो अभी तक क्यों नहीं आया? मुझे लगता है ये रिश्ता की तरह अनुज ने अंकुश ने किडनैप किया है। तो अनुज ने रिक्वेस्ट की होगी अंकुश को कि अनु को एक लेटर भेजने दो। अनुज कम बैक, कुछ भी करो, सॉरी कुछ भी कहो, अनु की एक्टिंग फैंटास्टिक थी। क्या प्यार है। प्रेम ने सही कहा कि मैम, अगर ये पार्सल आपके लिए इतना स्पेशल है तो ऐसी स्पेशल जगह जाइए जहां आप अकेली हो। आज राही ने बच्चों के लिए झाड़ू मारा और खाना खिलाया। बहुत अच्छा सीन था, अच्छा लगा। राही, वो तुम्हारे पॉप से बहुत प्यार करती है। ले, लॉकेट बेचने में उसकी भी जान जा रही है पर मजबूर थी। अनु तो अनु के रोम रोम में है। लॉकेट होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अनु का प्रेम से बातें करने में मन हल्का हो जाता है। वो प्रेम को पैसे गिनने के लिए कहती है। आद्या को यहाँ नहीं रहना, वो सबको इतना परेशान करेगी कि वो उन्हें वापस द्वारका भेज दे। ऐसा होगा नहीं आद्या बेटा। अंश प्रेम का कोई एजेंडा नहीं है, वो बहुत अच्छा है और वो अनु की मदद ही कर रहा है। अनुज की निशानी के साथ तुमने गलत किया है, अनुज के साथ भी और अपने साथ भी गलत किया है, सबको अपाहिज बना दिया है। इससे अच्छा था तो उस वक्त तोशु ने सही किया था जब कंट्रीब्यूशन करने के लिए सब घर वालों को कहा था। लेकिन एक बात है कि एक निशानी बेची तो कान्हा जी ने दूसरी भेज दी। मैंने ये सीन देखा तभी मेरे दिल में सोचा था कि ये लॉकेट बेचेगी तभी तो दूसरा लॉकेट पहनेगी जो अनुज ने भेजा है, और वही हुआ। वाह कान्हा जी, आपकी लीला अपरंपार है। ये बंधन कभी नहीं टूटेगा, यही आशीर्वाद दिया है ना कान्हा जी ने। सत सत नमन आपको। अनुज का प्यार अमर है तो उन्हें किसी भी निशानी की जरूरत नहीं है। अनु, आद्या और प्रेम मिलकर अनुज को ढूंढेंगे। 100 बात की एक बात, अनु का प्यार किसी के लॉकेट का मोहताज नहीं है। दिल में प्यार है तो एक क्या 10 लॉकेट आ जाएंगे। अनु के रोम रोम में अनुज बसे हैं, वो तो कोई बेच नहीं सकता। और सबसे बड़ी निशानी तो अनु के पास आद्या है। अनुज तो आद्या के लिए ही लॉकेट लेकर आया था। अनु के लिए कब लाया था अनुज? आज लॉकेट बेचा, वो भी अनुज की निशानी के लिए ही बेचा है। अनु ने अनु की रसोई अनुज का सपना था, वो कैसे जाने देती? उस वक्त अनुज ने कहा था कि मेरे पास मंगलसूत्र खरीदने के पैसे नहीं है, तो फिर लॉकेट कहाँ से आया? क्या है ये? इतने लीप के बाद भी वही अनु को इन शाह को झेलना, उनके ताने भी सुनना, जबकि यही उन्हें पाल रही है। क्या फायदा हुआ तोसु को इतना पढ़ा लिखा कर? है तो निकम्मा ही। और तेवर अमीरों वाले। अनु के पास डांस एकेडमी वाली जगह थी, वहां क्यों नहीं वर्कशॉप स्टार्ट करे
और जहाँ पर वनराज ने कैफे खोला था वो जगह भी अनु के बापूजी की थी। वो सब कहाँ गई? सच में तोसू, पाखी, डॉली और बा इतने बदतमीज है कि अनु क्यों छोड़ नहीं देती इन सबको। बा सबसे बड़ी नागिन है, सबसे बड़ी एहसान फरामोश तो बा है। कितना करती है अनु इस बा के लिए, फिर भी ये बा नहीं सुधरी। सब कमा रहे हैं फिर भी अनु का खाते हैं, उसे ही डसते हैं। मुझे अब भी खुशी नहीं हो रही है, जब अनुज को आंखों से देखूंगी तभी खुशी होगी मुझे, क्योंकि मेकर्स पे भरोसा नहीं है। मेरी सभी बहनों को, अंजू जी आपको, नवीन सर को प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। एंड गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाते हैं वैसे ही वहीं मीटिंग चल रहा है आशा शाह हाउस में, जहाँ वो पैसे की जुगाड़ करने में अनुपमा को सब लोग प्रेशराइज करते हैं, जहाँ खुद तो कुछ ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन नहीं निकालते हैं, जहाँ अनुपमा को ही सारा दोष दे रहे हैं। यहाँ अनुपमा ने बहुत ही सर चढ़ा के रखा है इन सब को, उनकी असली जगह दिखा देनी चाहिए। इतनी भी क्या माँ करके इतना सब कुछ बिगाड़ के रखा है, जहाँ उनको अपनी इतनी बड़ी बेटी बच्चे हो के भी खुद को अभी तक भी जिम्मेदारी नहीं आई है इन सब में। जहाँ जब तक ये जिम्मेदारी उनकी उठाती रहेगी तो वो इसके ऊपर ही डिपेंड रहेंगे, जहाँ उनको कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। जिस तरह से अनुपमा को जब भी परेशान रहती है कि अभी किस तरह से पैसे का जुगाड़ करे, तभी वो लॉकेट उसके सामने दिखता है। उसकी यही मतलब है कि फ़िलहाल अभी ये लॉकेट से ही किस तरह से पैसा अरेंज कर सकती हो, जहाँ वो अपने मन को पत्थर दिल रख के उसे वो गिरवी रखने के लिए डिसाइड करती है। और जिस तरह से इतना सब कुछ होने के बाद भी बा किस तरह से तोशू की सपोर्ट करती आ रही है अब तक, ये बा ही सारे फसाद की जड़ है, जहाँ उसने अपने बेटे बेटी और सबको बिगाड़ के रख दिया है। जहाँ लाख करोड़ कोशिश करते हुए भी अनुपमा कभी भी किसी को भी सुधार नहीं पाई। इन सब में रद्दी भर का कुछ भी डिफरेंस नहीं आया है, इतने सालों का एक्सपीरियंस होते हुए भी, इतने एज होते हुए भी इनको थोड़ी भी मैच्योरिटी या थोड़ी भी समझ नहीं आई है, या एक ह्यूमैनिटी भी नहीं है। जिस तरह से सारा दोष अनुपमा पे ही डालते हैं, जहाँ अनुपमा उसे कहती है तोशू को कि रेंट का पैसे तो मैं अरेंज कर दूँगी, पर तुम्हें एक काम करना होगा, जहाँ वो उन लेडीज़ को माफ़ी मांगने के लिए तोशू को कहती है। यहाँ बा को तोशू को समझाना चाहिए था, तो जो भी कुछ किया है अनुपमा की गैर मौजूदगी में तुम्हारी गलती थी, जहाँ तुमने मसाले में घोटाला किया, ऊपर से तुमने इन सब औरत से जिस तरह से मैं भी एक औरत हूँ, तो तुमने इन औरत को इतना बदतमीज़ी से बात किया। पर यहाँ कोई भी समझाने नहीं आता है, जहाँ अनुपमा उसे कहती है कि तुम्हें किसी ना किसी हालत में उन सबको माफ़ी मांग के लेके आना ही पड़ेगा। यहाँ जिस तरह से अनुपमा डॉलर को गिरवी रखते पैसे का अरेंज करके उस रेंटर को ओनर को दे देती है, पर ओनर भी क्या करे, जहाँ जिस तरह से इस तरह से गैर जिम्मेदार लोग हैं और हर वक्त इमोशनली नहीं सोचा जाता है, जहाँ उसका भी घर बार रहेगा और ये लोग इस तरह से टाइम पे रेंट नहीं देंगे,
तो वो भी बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गया है, जहाँ वो अभी एडवांस में पैसा पूछ रहा है, जहाँ वो चाबी देने को मना कर देता है। यह राही को मिसअंडरस्टैंडिंग फिर से हो जाता है कि उसकी माँ की अनुज ने जो पॉप्स ने जो डॉलर दिया था उसमें उसकी फ़ोटो अब उसकी माँ ने नहीं रखी है। यहाँ ये इतनी छोटी छोटी सब मिसअंडरस्टैंडिंग ही इतनी बड़ी वजह बन रही है इन दोनों की दूरियों में। पर यहाँ राही की अच्छाई भी है, जहाँ वो मन की कितनी अच्छी है कि वो इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, और जिस तरह से वो बच्चों को अपने पैसे से मानी खुद काम करके वहाँ झाड़ू मार के उनको खाना दिलाती है, वही उसकी अच्छाई है, जहाँ वो प्रेम को इसकी अच्छाई दिख जाती है। प्रेम बहुत ही गहर से नोटिस कर रहा है राही की इस सब अच्छाई को, जहाँ उसे इसकी इस अच्छाई से ही उसे वो पसंद आ रही है। और आज जिस तरह से कुरियर आया इतने सालों के बाद, जहाँ वापस आके अभी कृष्णकुंज में जहाँ अनुपमा को मिलता है, यहाँ अनुपमा वो देखते ही बहुत खुश हो जाती है, पर उसे ये एहसास नहीं है कि ये बहुत साल पहले का अनुज का भेजा हुआ पार्सल था, जहाँ उसने साफ साफ लिखा है कि जब तक छोटी तुम्हारे साथ है तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और मैं जल्द से जल्द आ रहा हूँ। इसका ये मतलब हो सकता है कि उसने जब भी वो होश में था तभी वो पार्सल भेजा है, और जब भी वो आके देखा और जहाँ उसे राही आद्या नहीं दिखी अनुज के साथ, अनुपमा के साथ, और जहाँ फिर शायद गलतफहमी हो सकती है अनुज को कि अनुपमा ने फिर से शाह फैमिली मेम्बर्स को ही इम्पोर्टेंस दिया और उसने उसका वचन ना निभाते हुए आद्या को ढूंढने की या उसे संभालने की कोशिश नहीं की। या ये भी हो सकता है कि वो कहीं इस जैसे फंस गया हो, जहाँ उसने पार्सल तो भेज दिया, बाद में वो इनके पास कभी भी ढूंढने यहाँ आ ही नहीं पाया, जहाँ उसे शायद मेमोरी लॉस भी हो सकती है, या वो किसी ऐसे शख्स के कैद में रहा हो जहाँ वो अभी तक निकल ही नहीं पाया हो। और जिस तरह से अंश, माही और परी ने अपनी सेविंग्स को अनुपमा की परेशानी को देखते हुए देना चाहा, कम से कम इन तीनों में तो अनुपमा के संस्कार है, जहाँ वो अपने खुद के बच्चों को ना दे पाई पर इन्हें वो देने में कामयाब हो गई। पर इसका एक ही ये है कि कम से कम ये वैसे का वैसे ही रहे, जहाँ ये फिर बदलना नहीं चाहना चाहिए, जहाँ ये तीनों कम से कम पॉजिटिव ही रहना चाहिए, क्योंकि इस सीरियल में बहुत सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं, थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी होनी चाहिए। और जिस तरह से प्रेम राही और अनुपमा की ज़िंदगी में आया है, वो सच में इनकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी, नई उम्मीद लेके आया है। जहाँ अभी आगे देखेंगे किस तरह से अनुज की एंट्री हो सकती है, जहाँ अनुज अभी किस हालत में और कहाँ है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कैसे लगे आपके रिव्यूज और कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद।